नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के विधायक वीरेंद्र कुमार। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा खेल खेला है। लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी को न्योता दिया है कि वो समर्थन करे और उन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी पोस्ट देने को तैयार हो गए हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे हमारे साथ भाजपा के विधायक वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, लालू प्रसाद यादव कहीं भाप तो नहीं लिए हैं ना कि नीतीश जी अब पाला बदल लेंगे, इसलिए उन्होंने जीतन राम मांझी को साध लिया? क्या कहेंगे? माझी जी हम लोग के मजबूत साथी हैं और वह मृग तृष्णा में भटकने वाले लोग नहीं हैं। किसी भी तरह की बात उन तक जाएगी, वह एनडीए का अटूट हिस्सा बने हुए हैं। अगर बात की जाए तो कल से ही देखा जा रहा है कि चाहे वो पटना के गांधी मैदान में जब गणतंत्र दिवस मना रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस दौरान भी तेजस्वी यादव के बीच और नीतीश कुमार के बीच दूरियां देखने को मिली। शाम को राज्यपाल के भवन पर भी देखा जाए टी पार्टी में तेजस्वी नहीं शामिल हुए। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा खेल होने वाला है। क्या लगता है आपको? अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। क्षेत्रीय दल क्या बोलती है, क्या करते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। उनकी बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग अपनी रणनीति बनाते हैं। कैसे अपनी रणनीति बनाते हैं? पहले लोग बोलते थे, भाजपा के लोग, कि नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद हैं। जब अमित शाह ने यह कहा कि विचार किया जाएगा, तो उससे एक कदम बढ़ गए आगे सुशील मोदी। उन्होंने कहा कि दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब खिचड़ी तो भीतर खाने पक ही रही है ना। अब हम लोग तो सिपाही ठहरे पार्टी के। जनरल का जो कमांडेंट का जो ऊपर से नेतृत्व आता है, सिपाही उसी हिसाब से जो है मैदान में उतरता है। तो यह तो शीर्ष नेतृत्व की जो बात आएगी उस पर हम लोग जो है ध्यान देंगे। नीतीश कुमार ने कई बार कहा कि मर जाना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ जाना नहीं पसंद करेंगे। क्या बीजेपी के साथ अगर नीतीश आते हैं तो क्या उनमें सिद्धांत बचेगा? उनकी बात है। अब नीतीश जी की बात जो है, हमारे जैसे लोग क्या बोलेंगे उनको। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप विधायक हैं, कहीं ना कहीं सदन में साथ बैठते हैं, तो इस बात को लेकर के तो कहना होगा कि अगर बार बार वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, कभी नीतीश भाजपा के साथ आ रहे हैं तो कभी लालू के साथ जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब साथ बैठना और काम करना अलग की बात। हम लोग का पार्टी का गाइडलाइन है। उस गाइड मतलब जो उस दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग कोई भी बात बोलते हैं और आगे की रणनीति तैयार करते हैं। जब नीतीश ने पाला बदला था, एनडीए के साथ दूरी बनाई थी और आरजेडी के साथ सरकार बनाई बिहार में 9 अगस्त 2022 को, उस वक्त बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा प्रण लिया था। उन्होंने कहा कि मैं पगड़ी तब तक नहीं उतारूंगा जब तक मैं नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल न कर दूं। क्या नीतीश कुमार जब साथ आते हैं तो सम्राट चौधरी के पगड़ी का क्या होगा? हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपने लिए अपनी अति जो है इच्छा के अनुरूप और अपना प्रण के लिए का जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो नीतीश जी को साथ नहीं लाइएगा आप लोग? अब इन बातों का उत्तर अति अब हम लोग कैसे दे सकते हैं। अभी देखते रहिए, बैठक होगी उसमें जो पार्टी तो यहाँ क्षेत्रीय दल की तरह जो है किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं ना है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आम सहमति जिन बातों पर बनती है उस दिशा में जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है कार्यकर्ता को निर्देश देते हैं। अगर बात की जाए तो आपके आला कमान सभी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है उनका स्वागत है, उनका स्वागत है। अब आधिकारिक रूप से सिर्फ पुष्टि होना बाकी रह गया है। क्या आप लोग सब एकजुट होकर के स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का? अभी पार्टी की प्रेस जो है कॉन्फ्रेंस नहीं ना हुआ है, नहीं हुआ। तो फिर इन बातों में क्यों जा रहे हैं। पार्टी बैठ करके जब जो है अपनी बात को रखेगी आम जनता के लिए, तब तो हम लोग कुछ मानेंगे। अभी कुछ बात सबके सुर बदले बदले से दिख रहे हैं। कल अगर राजभवन में देखा जाए तो विजय सिन्हा के साथ नीतीश कुमार हंसी ठिठोली कर रहे थे। अगर बाहर बात की जाए तो लगातार विरोध करते रहे हैं। जीतन राम मांझी को तू तड़ाक बोल दिए, उनके साथ हंसी मजाक चल रहा है। नीरज कुमार जो कि एमएलसी हैं जेडीयू के, उनका भी बयान बदला बदला दिख रहा है। सुशील मोदी को माननीय सुशील मोदी करके संबोधित किया जा रहा है। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री से नवाजा जा रहा है। तो क्या इसके बाद भी अब कुछ मजबूत
एविडेंस की जरूरत है कि अब नीतीश एनडीए के साथ आ रहे हैं या नहीं। अब देखिए, लोकतंत्र में विचार का पोषक और उसके बाद जो है नेताओं का जो है अपना व्यक्तिगत संबंध, सब लोग जो है आम जनता के लिए काम करते हैं। उसमें वैचारिक टकराहट और व्यक्तिगत रिलेशन में जमीन आसमान का अंतर दिखता है, वह दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। उसको उस रूप में क्यों आप लोग ले रहे ये हैं? हमको बताइए कि आखिर इससे पहले जब सत्ता में महागठबंधन के साथ थे तो मात्र 20 महीने, इस बार भी अब समझिए कि अंतिम सांसें गिन रही है सरकार और 16 से 17 महीने ये सरकार चली। तो आखिर कहां कमियां रह जा रही है जिसकी वजह से नीतीश कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर रह जा रहे हैं, क्या बात है? अभी हम लोग इस बात की ओर नहीं जा रहे हैं, पार्टी की बैठक होने दीजिए। पार्टी हम लोग को क्या जो है दिशा निर्देश देती है, उस पर कुछ पूछेंगे तब। अभी ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के विधायक होने के नाते वीरेंद्र कुमार क्या नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे? हम पार्टी के हिस्सा है। और पार्टी में एक जो है, मान लीजिए अभी हम लोग की जितनी संख्या है, उस संख्या में एक हम भी हैं। और यहाँ कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, यहाँ सामूहिक निर्णय ली जाती है। सामूहिक निर्णय आने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। क्या नीतीश कुमार अगर फिर से एनडीए के साथ शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? बार बार सत्ता बदलना, सत्ता में बने रहने के लिए जो वोटर वोट करते हैं उनका विश्वास भी वो खो रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या आप मानते हैं या नहीं मानते? लोकतंत्र पार्टी चलाती है ना। हम्म, और लोकतंत्र के सम्मान में पार्टी सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। और जब ये सर्वसम्मति से निर्णय लेती है तो लोकतंत्र का सम्मान होता है। उसको उस रूप में स्वीकार कीजिए, इन शब्दों से जो है इसे नहीं लीजिए। ये थे भाजपा के विधायक वीरेंद्र कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लोकतंत्र तो पार्टी ही बनाती है। अगर बात की जाए तो इसको दूसरे वे में नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के इन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व अगर तय कर देगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होना है तो फिर हम लोग तो एक कार्यकर्ता है, हम लोग तो समर्थन करेंगे ही। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।